हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम इन टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। जैसे कि जब हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा तो मैंने आपको कुछ फार्मूलाज प्रोवाइड किए, वही फार्मूलाज हमें इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला न्यूमेरिकल ये है कन्वर्ट इनटू मोल्स। ए पार्ट 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। एंड ऑक्सीजन गैस में पता ही है इट्स O2, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास भी समझाया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वो देख सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा? ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इसका जो पहले मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है? 16 है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो वो क्या आएगा? 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। अब जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बताई थी वो क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमें दिया गया है वो 12 है क्वेश्चन में ही, और मोलर मास हमने निकाला जो 32 है, और हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.375 मोल्स। तो इतने मोल्स हमें आंसर निकला। आते हैं हम अब इसके दूसरे पार्ट पे जो है 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम। हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा? 23 ग्राम्स के। तो इसके बाद हमें अपनी इक्वेशन यूज करनी है जो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर मास गिवन क्या है? 46 है, और जो हमने मोलर मास निकाला वो क्या है? 23 है, और हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये हमारे पहले 2 इक्वेशंस थे जो हमने एक ही पार्ट यानी कि कन्वर्ट इनटू मोल्स में कर दिए। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल्स का पार्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी पार्ट। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके करेंगे। यहाँ पर हमें तो मास दिया गया था और हमें मोल्स निकालना था। अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि मोल दिए होंगे, अब हमें उसका मास निकालना है। अब यहाँ पर पहला पार्ट है व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के हमें मोल दिए गए हैं और हमें इन 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताते आ रही हूँ कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगा? 14 ग्राम्स होगा ना। तो 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी 14 इंटू 3 दैट इज 42 ग्राम्स। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे जो है 4 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम। तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, वी नो दैट। तो 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम किसके बराबर होगा? 27 ग्राम्स। तो 4 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम किसके बराबर होगा? 27 इंटू 4 दैट इज 108 ग्राम्स। ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम और एक न्यूमेरिकल पे जाते हैं। जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? अब हम एक्सप्रेस करेंगे पार्टिकल्स को इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो थी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स। तो अब हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 3.011 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ एन एटम्स। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इक्वेशन हमें पता है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमें दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो है 3.011 इंटू 10 to the power 23, ओके। और यहाँ पर हमें एवोगाड्रो नंबर पता है वो है 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा? इस नाइट्रोजन का हमें मास निकालना है, फिर इस नंबर ऑफ मोल्स से इंट मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या आएगा? 14 इंटू 3.011 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 to the power 23 दैट विल बी 14 इंटू 0.5 एंड दैट विल बी 7 ग्राम्स। अब इसी तरीके का और एक न्यूमेरिकल है वो है 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर
हमें 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है। तो सेम हम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो एटॉमिक मास 14 आएगा। यहाँ पर 2 है, वो आएगा 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, वो 7 है, एटॉमिक मास 14 है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो वो आएगा 14 इंटू 2 एंड दैट इज 28। तो 28 इंटू 1 यहाँ पर आएगा, दैट विल बी 28 ग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। होप यू अंडरस्टैंड them very well. Thank you and have a nice day.